चलिए, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो आपके स्क्रीन पर रहा पहला क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा सभी। क्या लिखा हुआ है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की है? अब रिसेंटली अगर हम बात करेंगे तो मोदी जी कहीं भी आते आते रहते हैं। ये सारो, हाँ, एक मिनट बताना। अब मोदी जी कहीं भी आते आते रहते हैं, ये सारो। हर 2 4 8 दिन में, 10 दिन में कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। 15 दिन हो, 10 दिन हो, कहीं भी निकल जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है? इससे पहले मैंने कल परसों में आपको लिखाया था कि मोदी जी इससे पहले कहाँ गए थे 2025 में। हमने कहा कि पहले तो अमेरिका गए थे, फिर इजराइल गए, फिर हम कहेंगे कि सर उसके पहले त्रिनिदाद और टोबैगो गए थे। कल की क्लास में लिखाया होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया हुआ है? फ्रांस। फ्रांस के बाद में और क्या है दूसरा ऑप्शन? जर्मनी, इटली, जापान। तो मोदी जी गए कहाँ हैं, अभी हम बात करेंगे। कहाँ गए होंगे आपके हिसाब से? इटली गए। कहाँ पर गए? आप कहोगे कि सर इटली गए। थोड़ा सा इटली के बारे में बात करें। कहाँ पर गए हैं? इटली गए। इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी, आप कहोगे कि सर इटली की राजधानी क्या हो जाएगी? रोम। यस और नो? मैं लगाता हूँ, क्लास में था। क्या हो जाएगी? इटली की राजधानी क्या है? रोम। और रोम को हम क्या कहते हैं? विश्व की साम्राज्ञी बोला जाता है। विश्व की विश्व में सबसे पहली विकसित अगर सभ्यता की बात करोगे, सबसे विकसित कह सकते हो आप, या मैं कहूं कि इन्हीं लोगों ने सबसे पहले, रोम के जो लोग थे, इटली के जो लोग थे, इन्होंने सबसे पहले भूमध्य सागर के ऊपर अधिकार किया था। सबसे पहले भूमध्य सागर पर अधिकार। ये सालो सबसे पहले इन्हीं व्यक्तियों ने क्या किया था? भूमध्य सागर पर अधिकार किया था। जब हम रोम की सभ्यता पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया भी होगा कि रोम की सभ्यता या रोमन इंपायर जिसकी आप बात करते हो, रोमन इंपायर कहाँ का था? आप कहोगे कि सर इटली में ही विकसित हुआ। या आप ये कह सकते हो कि भारत में किस प्रधानमंत्री के द्वारा इटली की व्यक्ति से शादी की गई या इटली की महिला से शादी की गई? आप कह सकते हो कि सर इटली की महिला वर्तमान में आप जानते हो सोनिया गांधी। नाम सुना है सोनिया गांधी का? सोनिया गांधी जिन्होंने राजीव गांधी ने जिनसे शादी की। देन राहुल गांधी जी की मम्मी कहां से है? सोनिया गांधी कहां से है? इटली से। अब वर्तमान में आप कहोगे कि सर नरेंद्र दामोदर दास मोदी अभी हमारे देश में अलग ही चल रहा है। तो ये कहां चले गए? थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। यहां पर ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये अभी आपने न्यूज में सुना या नहीं सुना, ये बताइएगा। ये कौन? नरेंद्र मोदी जी। ये कहाँ के हैं? आप कहोगे कि सर ये भारत के पीएम है। यस और नो? और ये कौन? कौन? मेलोडी। ये है बेटा जॉर्जिया। जॉर्जिया मेलोनी कौन हो जाएगी? ये वहां की प्रेसिडेंट, पीएम। देन वहां की प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। और लोगों ने क्या बना दिया? मोदी प्लस मेलोनी इज इक्वल टू क्या बना दिया? मेलोनी। अब मोदी जी गए भी कहां पर? इटली। अब इन्होंने गिफ्ट में क्या दिया?
जैसे मेलोनी से मिलने के लिए गए, अब यहाँ पर बच्चे करते हैं ऐसा कि यहाँ किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, 50 की डेयरी मिल्क खरीद लो, 100 वाली या 200 की डेयरी मिल्क खरीद लो, है ना, तो कैडबरी खरीद लो, है ना, अ, ऐसी नंबर ऑफ वेराइटी। अब इन्होंने कौन सी वाली चॉकलेट दी है इनको, वो भी मेलोडी भी दी है, कौन सी वाली, 1 रुपए वाली मेलोडी का पूरा पैकेट गिफ्ट कर दिया कि आप इसको खाते रहिए। अब इन्होंने कहा कि मेलोडी खाइए और खुद जान जाइए। जैसे अभी मैं मीम्स देख रहा था, उसमें लिखा एनटीए का पेपर लीक क्यों होता है, तो बोले मेलोडी खाइए खुद जान जाइए। इलेक्शन लीक क्यों होता है, मेलोडी खाइए खुद जान जाइए। बोले प्रधानमंत्री इतना बाहर क्यों जाते घूमने के लिए, फिर लिखा बोले मेलोडी खाइए खुद जान जाइए। फिर लिखा एनटीए, एनटीए जानते हो ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, बोले एनटीए बना ही गई किसके लिए, स्वच्छ और अच्छे से पेपर करवाने के लिए। बोले तो ऐसा पेपर लीक क्यों होता है, फिर वहां पर लगा दिया मोदी जी का इमेज, मेलोडी खाइए खुद जान जाइए, हर जगह मेलोडी खाइए खुद जान जाइए। तो मोदी जी अभी गए कहाँ पर, मेलोनी से मिलने के लिए। अच्छा, मेलोनी जी अब इससे पहले इंडिया भी आई थी, इनके फिर ये वाली फोटो जो है फिर वायरल हो गई इंटरनेट पर कि मोदी जी ने ऑलरेडी, बोले मोदी जी को मेलोनी से शादी कर लेनी चाहिए। बोले क्यों कर लेनी चाहिए, बोले एक मोदी जी, पहले वाले मोदी जी इटली की एक महिला का भरपूर क्या करते हैं, विरोध करते हैं। सोनिया गांधी आए दिन उनको कांग्रेस में गाली गलौज करते रहते हैं, बोले ये महिला ऐसी, कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया, ये कर। अब दूसरी महिला से शादी कर लेंगे माननीय हमारे मोदी जी, तो फैमिली पूरी हो सकती है। तो यहाँ बात करें बेटा, याद रखना है हमें कि इटली की पीएम कौन है अभी, जॉर्जिया मेलोनी। इनसे हाल ही में मुलाकात किसकी हुई है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्या गिफ्ट किया इन्होंने, मेलोडी। मेलोडी क्या है, चॉकलेट है। और चॉकलेट की अगर बात करेंगे किसका ब्रांड है, आप कहोगे कि सर पार्ले कंपनी का। कौन सी कंपनी का, पार्ले। अब मोदी जी ने ये बताया कि हमारे देश में बेटा पार्ले, आप बिस्किट खाते होंगे, है ना, हम जब से देख रहे हैं बिस्किट का, पार्ले जी का पैकेट जब से खा रहे, बचपन में भी वही रेट था, आज भी वही रेट है, पहले भी 5 रुपए में आता था, आज भी वही आ रहा है, बस थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर दी गई। पहले 8 बिस्किट आते थे, अब कम कर दिए गए, पहले 12, फिर कम, फिर धीरे धीरे कम होते चले गए। Done? हाँ, 2 वाला अब बंद हो गया। तो पार्ले बिस्किट, इन्होंने कहा कि ये मेलोडी कंपनी, जो मेलोडी चॉकलेट की कंपनी है, कौन बनाता है, पार्ले कंपनी। इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे कहां पर है, मुंबई में। अब मैं बात करूं कि भाई साहब जितने भी आप बड़े बड़े ब्रांड देख रहे हो, बिगेस्ट बिगेस्ट ब्रांड, बिगेस्ट ब्रांड, जैसे अगर मैं बात करूं गुची, गुची नाम सुना है कि नहीं ये बताइएगा, गुची का ब्रांड सुना है, गुची, फरारी, फरारी, ये सारे, लैम्बोर्गिनी, ये जितने भी बड़े बड़े ब्रांड है, ये कंपनी कहाँ की है, आप कहोगे कि सर ये इटली की कंपनी है, जितनी भी बड़ी बड़ी, यहाँ पर फॉर्मूला 1 के लिए फेमस है गाड़ियां। तो आप कहोगे कि सर इटली में बड़े बड़े ब्रांड, जो विश्व के सबसे बड़े बड़े ब्रांड, गुची कपड़े वगैरह शूज वगैरह बनाती है, फरारी फोर व्हीलर से है, लैम्बोर्गिनी भोपाल की सड़कों पे आ जाएगी तो बेटा चलना मुश्किल हो जाएगा गाड़ी का, वो ऐसे रोड पे चल ही नहीं सकती, फरारी ऐसे रोड पे चल ही नहीं सकती। रोड में ना तो अप होना चाहिए ना ही डाउन होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ रोड होना चाहिए, तब जा करके आप गाड़ी को सर्च करके देखिएगा कि चलती कैसे। डन। तो ये सारे के सारे बड़े ब्रांड कहाँ के हैं, इटली के हैं। दूसरी बात करें तो इटली में रोमन इंपायर था, याद रहेगा। इटली की और बात करेंगे बेटा, इटली की राजधानी मैंने क्या बताया आपको, आप कहोगे कि सर इटली की राजधानी क्या है, रोम। और इस रोम में ही, इटली की राजधानी रोम में ही विश्व का सबसे छोटा देश, इटली की राजधानी के अंदर, आप कहोगे कि सर विश्व का सबसे छोटा देश है, विश्व का सबसे छोटा देश, बता सकते हो क्या, बहुत बढ़िया, कौन सा होगा, आप कहोगे कि सर वेटिकन सिटी,
और आप जानते हो बेटा कि बहुत छोटा कैपिटल के अंदर इन्होंने देश बना के रखा है। मैं कहूँ कि भोपाल में, या मैं कहूँ कि दिल्ली में, हमने एक कोई चांदनी चौक ले लिया दिल्ली का, है ना? और चांदनी चौक को ले लिया और हमने कहा कि इसको हम एक देश बना देते हैं। क्या ऐसा हो पाएगा? इंडिया के लोग बोलेंगे आधे तो इंडिया वाले ही पहले कब्जा कर लो। पर सोचो कि उस देश ने कैपिटल के अंदर एक स्वतंत्र देश को मान्यता दे रखी है, और छोटा सा देश है, 17 करोड़ की आबादी वाला देश। कितना करोड़? ये पूरे इटली की आबादी है 17 करोड़, 17 सिया, इतनी बड़ी। डन। ये याद रखना है थोड़ा आप लोगों को। वेटिकन सिटी विश्व का कैसा है? सबसे छोटा देश। इटली आता कौन से महाद्वीप में है? आप कहोगे कि सर कौन से महाद्वीप में आएगा? यूरोप महाद्वीप में आएगा। कौन से महाद्वीप में आएगा? और लिखिएगा, इटली कौन से महाद्वीप में आएगा? इटली कौन से महाद्वीप में आता है? यूरोप। यूरोप महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में बेटा सबसे बड़ा देश की बात करेंगे कि यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा? सबसे बड़ा देश कौन सा होगा? यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस बताया था क्या? और रूस की अगर बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर रूस एशिया प्लस यूरोप, ये दोनों देशों में आता है, दोनों कॉन्टिनेंट में आता है। एशिया में भी आएगा और यूरोप में भी आएगा। आप कह सकते हो कि सर इटली में पर्वत की अगर बात करेंगे, एल्प्स पर्वत है, ये सब कहाँ आता है? आप कहोगे कि सर इटली में आता है। इतनी चीजें आपको इटली के बारे में याद रखनी है। क्लियर है? आगे बढ़े। यहाँ कुछ और भी देश थे, जैसे एक तो फ्रांस हो गया बेटा। फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस। कल मैंने आपको बताया था कौन सी नदी के किनारे हैं? आप कहोगे कि सर सीन नदी के किनारे। दूसरा मैंने और एक पॉइंट बताया था आपको, यहीं पर क्या है? एफिल टावर। यही बताया था क्या? पेरिस में क्या है आपका? एफिल टावर है। जर्मनी की बात करेंगे, जर्मनी की राजधानी क्या हो जाएगी? जर्मनी की राजधानी बर्लिन। जर्मनी ऑटोमन एम्पायर का साम्राज्य कहाँ रहा? जर्मनी में। आप जानते हो हिटलर का नाम सुना होगा। हिटलर का नाम सुना है, जिसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, है ना? हम बात करेंगे सर कहाँ पर? बर्लिन। उसके बाद में इटली हो गया। जापान की बात करें भाई, जापान की राजधानी, जापान की टोक्यो। अच्छा, जापान की लैंग्वेज बेटा आप कहोगे कि सर जापानी, और ये कैसा है टेक्नोलॉजी के मामले में? टेक्नोलॉजी में बहुत कैसा है? आगे है। यहाँ की टेक्नोलॉजी, जैसे आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, हुआवे है ना? बहुत सारी कंपनीज यहाँ की टेक्नोलॉजी के मामले में टोक्यो बहुत अच्छा है, या मैं कहूँ कि पूरा का पूरा देश अच्छा है। यहाँ पर ये पूरा छोटा सा देश है, और इसने अमेरिका के ऊपर हमला कर दिया था। और आप जानते हो कि इसी में जापान में 2 बार बम गिराए गए। वो डेट आप बताइए मुझे कि जापान में बम कब कब गिराए गए? जापान में बेटा अमेरिका ने अटैक किया था कि यूएसए के द्वारा 2 यहाँ पर बम गिराए गए थे। नंबर 1 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। कब कब? आप कहोगे कि सर एक गिराया गया 6 अगस्त को, एक गिराया गया 9 अगस्त को। 6 अगस्त को जो बम गिराया गया उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। और एक का नाम क्या था? फेटमैन। याद रहेगा, लिटिल बॉय, फेटमैन। दूसरा और एक चीज याद रखना कि ये जो बम बना हुआ था, ये यूरेनियम 238 से बना हुआ था, और ये प्लूटोनियम से बना हुआ था। किससे बना हुआ था? प्लूटोनियम से बना हुआ था। ये आपको याद रखना है कि सर 6 अगस्त और 9 अगस्त को ही एक और दिवस मनाते हैं, जिसको हम
आदिवासी दिवस कहते हैं। क्या कहेंगे? 9 अगस्त को कौन सा आदिवासी दिवस? जल, जमीन और जंगल के देवता किसको बोला जाता है? आदिवासी। और इसी के साथ में आप ये भी लिख सकते हो कि सर 6 अगस्त को हम हिरोशिमा दिवस मनाते हैं। हिरोशिमा दिवस। और 9 अगस्त को क्या मनाएंगे? नागासाकी दिवस। क्लियर है? कौन सा दिवस हो जाएगा? नागासाकी। आगे बढ़े। जापान में होन्सू हुकाडू ये द्वीप है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे 2023 में, इनको गोली मार करके इनकी हत्या कर दी गई नाडा में। शिंजो आबे जो इनके पहले प्रेसिडेंट थे, जिनको भारत के द्वारा पद्म पुरस्कार दिया गया था, उनको जब वो नाडा में एक सभा को संबोधित कर रहे थे तो उनको गोली मार दी गई, जिससे उनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। पूछाएगा। अच्छा, ये सब याद रखना है आप लोगों को। डन। आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट, यहाँ बात करें, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में 100% एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात किस मंत्री ने की है? सबसे पहले तो आप मुझे बताइए एथेनॉल क्या होता है? पढ़ा है या नहीं पढ़ा? क्या होता है? एल्कोहल होता है। बहुत बढ़िया। क्या होगा? हम कहेंगे कि सर इथेनॉल क्या होता है? ये एक प्रकार का एल्कोहल होता है। और एल्कोहल आप जानते हो कि एल्कोहल शराब होती है ना? किसी को सूखा नशा करना है तो वो चरस अफीम पिएगा, और जिसको पानी से नशा करना है तो क्या पिएगा? लिक्विड से नशा करना है तो एल्कोहल। अब एल्कोहल की मात्रा डिपेंड करती है कि वो कैसा क्या रहेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे मंत्री लिखे हुए हैं। यहाँ से एक मंत्री है जिन्होंने कहा कि 100% एथेनॉल ब्लेंडिंग। 100% एथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब होता है कि जितनी भी आपकी फोर व्हीलर चल रही है, जितनी भी गाड़ियां चल रही है, जैसे मैंने कहा अभी हमारे पास में भारत सर्विस या मैं कहूँ कि BS6 के इंजन चल रहे हैं। BS6, इससे पहले BS4 चल रहे थे। अभी हमने वर्तमान में कौन से इंजन चल रहा है? BS6 चल रहा है। BS4 को हमने बंद कर दिया क्योंकि BS4 के इंजन बहुत ज्यादा धुआं फेंकते थे। उसमें आप केरोसिन को भी डाल दो, मिट्टी का तेल, और पेट्रोल को मिक्स कर दो तो भी गाड़ियां चल जाती थी। आपने देखा होगा कावासाकी वगैरह, जो राजदूत वगैरह आती थी पहले, है ना? चालू करो, आवाज ज्यादा करेगी, धुआं ज्यादा फेंकेगी और चलती कम थी। डन। तो ये वाले इंजन अब बंद कर दिए गए। अभी कौन से चल रहे हैं? BS6 के इंजन चल रहे हैं। तो इन्होंने बोला, मंत्री ने, कि एथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब है कि हम एथेनॉल को कहां मिक्स करेंगे? एथेनॉल को मिक्स करेंगे कहां पर? पेट्रोल प्लस डीजल। कहाँ मिक्स करेंगे? पेट्रोल डीजल दोनों में मिक्स करेंगे एथेनॉल को। अब मिक्स करेंगे एथेनॉल को, तो इन्होंने बोला कि भाई कब तक? जो पहले लक्ष्य रखा गया था, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर रखा गया था, पहले हम बात करेंगे मिक्स करने का जो परसेंटेज था, वो था कितना? 20%। और 20% का जो टारगेट रखा गया था, ये जो टारगेट रखा गया, ये 2030 तक रखा गया था। कब तक रखा गया था? 2030। और 2030 तक आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों? जानते हो कोविड-19 में मंदी का दौर था, मंदी आ गई। यहाँ पर मंत्री, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है किस मंत्री ने बात की, तो मंत्री आप कहोगे बेटा आप मुझे एक बात बताओ कि गाड़ियों की बात हो रही है, गाड़ियां कौन चलावाएगा? गाड़ियों की बात कौन करेगा? कौन सा मंत्री ऐसा है जो गाड़ियों के बारे में बात करेगा, रोड के बारे में बात करेगा? क्योंकि गाड़ियां कहाँ चलेगी? रोड पे। तो हम आंसर क्या करेंगे? नितिन जयराम गडकरी। आंसर हो जाएगा।
कि नितिन जयराम गडकरी के बेटा, यहाँ पर बेटे हैं दो, है ना, इनके दो सन हैं, उनकी एक कंपनी, उन्होंने कंपनी बनाई किसके लिए? एथेनॉल के लिए। हाँ बेटा निशा, क्या हो गया? हाँ नितिन जयराम गडकरी। ठीक। हाँ बता रहे भाई अभी सारी चीजें, ये हो जाएगा, ये याद रखना है। हमारे मंत्री कौन होंगे? नितिन गडकरी। अब इन्होंने बोला कि कंपनी, उनके बेटे ऑलरेडी कंपनी चलाते हैं, उनके जो दो बेटे हैं उन्होंने कंपनी बनाई और वो एथेनॉल को काम करते हैं, और एथेनॉल को बोला कि हम कहां पर मिक्स करेंगे? पेट्रोल में मिक्स करेंगे। पहले जो पेट्रोल आता था 100% शुद्ध आता था, जिससे गाड़ी का माइलेज कैसा होता था? ज्यादा होता था, अच्छी चलती थी। परंतु जैसे ही इन्होंने क्या कर दिया, एथेनॉल मिक्स किया, गाड़ी का जो एवरेज है वो कैसा हो गया? कम हो गया। और कम होने के साथ साथ आप कहोगे कि सर इंजन क्या होने लगे हैं? खराब होने लगे। दूसरा, माइलेज की बात करेंगे, माइलेज भी क्या होने लगा है? कम होने लगा। ये तो बात की हमने 20%, बट यहां बात कर रहे हैं हम कितने परसेंट की? 100%। बोले हम 100% लक्ष्य रख रहे हैं। आने वाले समय में एथेनॉल 100% पेट्रोल में क्या कर दिया जाएगा? मिक्स कर दिया जाएगा। अब इससे फायदा क्या क्या है, इससे होगा क्या? तो नितिन जयराम गडकरी ने बोला कि इससे होगा क्या? बोले कि एक तो इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या रहेगा? क्लीन रहेगा। कार्बन की बात करेंगे, कार्बन 0% एमिशन। कार्बन बोले 0% निकलेगा, और जब 0% कार्बन निकलेगा तो ऑलरेडी हमारा 0% कार्बन एमिशन का टारगेट कितना है? इसका टारगेट कब का है? 0% कार्बन एमिशन का टारगेट हमारा कब का है? आप कहोगे कि सर 2070 है। अब ये व्यक्ति कह रहे हैं कि हम अब क्या करेंगे? पूरा 100% एल्कोहल से गाड़ी चलाएंगे। मतलब आप जानते हो कि घर में शराब वगैरह रखी हुई, आप जब शराब लेकर के आते हो या मूवीज वगैरह में देखा होगा, किसी के ऊपर शराब फेंक करके उस पर आग लगा दी जाती है, जल जाता है, विषाणु आग पकड़ लेता है, एल्कोहल जलता है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई हम 100% क्या कर देंगे? एल्कोहल मिक्स कर देंगे। अब एल्कोहल पेट्रोल में अगर मिलाया जाएगा, अभी तो बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल क्लीन है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि हम क्वालिटी कैसे डिसाइड करेंगे पेट्रोल और डीजल की? क्वालिटी के लिए, तो आप कहोगे कि सर क्वालिटी के लिए दो प्रकार के पैमाने होते हैं या दो नंबर होते हैं। नंबर एक होता है बेटा C10 नंबर। कौन सा नंबर? C10 नंबर। एक होता है ऑक्टेन नंबर। कौन से नंबर? C10। और दूसरा कौन सा होगा? ऑक्टेन नंबर। C10 नंबर की बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर C10 नंबर बताता है क्या? डीजल की क्वालिटी। क्या बताएगा? डीजल की क्वालिटी। और ऑक्टेन नंबर क्या बताएगा? पेट्रोल की क्वालिटी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर पेट्रोल की क्वालिटी हमें किससे पता चलेगी, आप कहोगे कि सर कौन से नंबर से? पेट्रोल की ऑक्टेन नंबर से। और डीजल की किससे पता चलेगी? C10 नंबर। ये सब किया किसने है? एल्कोहल मिलाने की बात कौन कर रहा है? नितिन गडकरी। अब आपने देखा होगा कि वर्तमान में सबसे ज्यादा अलग अलग फसलों पर क्या दिया जा रहा है? सब्सिडी दी जा रही है। अब ये एल्कोहल बनता कैसे है? एल्कोहल बनेगा कैसे, थोड़ा ये बताओ आप लोग कि एल्कोहल सर बनेगा कैसे? किससे? किससे? महुए से बनेगा, और अंगूर से, और ठीक है। अब हम बात करें भाई एल्कोहल, ये जो मिलाया जाएगा, ब्लेंडिंग की जाएगी इसकी,
इसको कंप्लीटली मैं बोल सकता हूं कि सर ये बायोफ्यूल है। यस और नो? ये क्या होगा? बायोफ्यूल होगा। और इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? सब्सिडी दे रही है। क्या देगी? सब्सिडी। अब किस किस फसल पे आप कहोगे कि सर कौन कौन सी फसल से? तो अभी आपने देखा होगा शुगर केन, गन्ना, बहुत ज्यादा सब्सिडी मिल रही है, फैक्ट्रीज लग रही है ना। गन्ना, गन्ना के बाद में आप कह सकते हो जेट्रोफा, आपने सुना होगा। जेट्रोफा नहीं सुना? चंद्रजोत सुना है? चंद्रजोत नहीं सुना? बेटा एक पेड़ होता है गांव वगैरह में, आपने देखा होगा, बाउंड्रीज पे लगा दिया जाता है, जेट्रोफा। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, है ना। उसके बाद में आप कह सकते हो राइस, राइस से शराब बनती है। जैसे मैं बियर की बात करूं, कुछ दिन आपने चावल को फर्मेंटेशन के लिए रख दिया, लिक्विड को, है ना, और उसके बाद में उससे क्या बनाई जाती है? शराब बनाई जाती है। डन। और शराब जितनी ज्यादा पुरानी होगी उतनी ज्यादा महंगी और उतना ज्यादा नशा अधिक होता है ना। एल्कोहल की मात्रा कैसी होती है? ज्यादा। इसीलिए अब बियर में कम होती है बेटा। बेटा पुरानी जितनी ज्यादा ओल्ड, जैसे आपने सुना होगा लाल वाली में ज्यादा नशा रहता है। अच्छा। अच्छा पी के देखा है? कोई बात नहीं, डिपेंड करता है। अब बहुत सारी है, जैसे अधिकतर जो लड़कियां शराब पीती है, आई थिंक मैजिक मूवमेंट। कौन सी? मैजिक मूवमेंट। और भी है, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है अभी, शायद रॉयल अफसर चॉइस है, एमडी है। बहुत सारी वैरायटी है। अब डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सी पीते हो। वैसे एल्कोहल लेना सेहत के लिए हानिकारक है। हाँ, दवाई के रूप में ले सकते हो। ये व्यक्ति आप देख सकते हो कौन है? बेटा नितिन कुमार, नितिन, हाँ, नितिन जयराम गडकरी। डन। क्या नाम रहेगा इनका? और इन्होंने क्या बोला? 100% हम क्या करेंगे? एथेनॉल मिक्स कर देंगे, किसमें? पेट्रोल में। मतलब आप जानते हो कि बेटा पहले पेट्रोल सस्ता था, डीजल सस्ता था, अब उसमें हमने 20% अभी एथेनॉल मिक्स कर दिया। फिर भी अभी रेट कितना बढ़ गया? पहले 107 था, अब 110, 111, और अब कितना हो चुका है? 126-21 रुपए हो चुका है। मतलब एथेनॉल मिक्स करने के बाद में भी पेट्रोल की कीमत लगातार क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। बैरल का कीमत पहले से कम है, पर हमारे इंडिया में क्या है? पेट्रोल का रेट ज्यादा है, डीजल का रेट ज्यादा है। जब ये 100% इथेनॉल मिक्स कर देंगे तब भी रेट यही रहेगा। प्रॉफिट किसको होगा? अडानी को, अंबानी को, जो कंपनियां चला रहे हैं उनको। क्या मीडियम लोगों के लिए कुछ हेल्प हो पाएगी? क्या नहीं हो पाएगी। बस ये कहने को है कि हमने एथेनॉल मिक्स कर दिया, हम इन्वायरमेंट को स्वच्छ कर रहे हैं, जिससे कि कार्बन नहीं निकलेगा, धुआं नहीं निकलेगा, प्रदूषण नहीं होगा। ये सिर्फ क्या है? बोलने की बातें हैं। आगे बात करें नितिन जयराम गडकरी। अगला क्वेश्चन है बेटा, कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताइएगा। कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 राना टिग्रिना, पेरीप्लेंटा अमेरिकाना, विला ग्लोबोसा, होमो सेपियंस। ऑप्शन, हाँ बताइएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। ओके। यहाँ पर राना टिग्रिना किसको बोला जाता है भाई? हम बात करेंगे कि सर मेंढक को क्या बोला जाता है? राना टिग्रिना बोला जाता है। होमोसेपियंस किसको बोला जाता है? मनुष्य को बोला जाता है। यहाँ पर कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? पेरिप्लेंटा अमेरिकन, या आप कॉकरोच अमेरिकन भी बोल सकते हो। ये कहाँ का है? हम कहेंगे कि सर अमेरिकन। अब यहाँ बात करें भाई कॉकरोच की, ये चर्चा में क्यों है? वह इन न्यूज कंफर्म एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। कॉकरोच, अब कॉकरोच के बारे में बात करें, अच्छा कॉकरोच का डायग्राम किसी को आता है क्या?
ऐसा ही कुछ बनेगा। और क्या रहता है भाई इसमें? एक, दो, और इधर भी कुछ रहता होगा। ऐसे बना देते हैं ना। अच्छा, देखा है कि नहीं, कॉकरोच को कुछ ऐसा ही दिखता है। नहीं, हम मान लेना ऐसा दिखता है। अभी हम बायो नहीं पढ़ रहे। ये बेटा पैर नहीं बनाया हमने, ये पंख है ना। हमने एक साइड पैर बनाया, एक साइड पंख बनाया, आपने आई थिंक देखे होंगे, है ना। ठीक है। अब ये थोड़े ज्यादा बड़े हो गए, ये कह सकते हो। हाँ, थोड़ा सा, है ना। एक, ठीक, तो ऐसे बना देते हैं। आप कहोगे सर कॉकरोच की अगर बात करेंगे बेटा, किस में आता है, इसका जगत कौन सा है? आप कहोगे कि सर ये इसका जो जगत होता है कौन सा? आर्थ्रोपोडा। बहुत बढ़िया। किस में आता है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में भी आप कहोगे कि सर ये इंसेक्ट है, कीट वर्ग में, इंसेक्ट में आता है। आप कहोगे कि सर इनका शरीर तीन भागों में बटा होता है। तीन भागों में आप कहोगे कि सर नंबर एक, यहां से ऊपर, कलर दूसरा ले लें। एक तो ऊपर वाला हो गया सिर, बीच का उदर, और तीसरा वक्ष। तीन भाग होते हैं। कौन कौन से? आप कहोगे कि सर नंबर एक होता है हमारा हेड, सिर, उदर, एब्डोमिनल, और वक्ष। इसको आप बता दीजिएगा, तीन पार्ट में बटा। मैं अगर बात करूं इसमें जो ब्लड होता है, कभी आपने देखा है कॉकरोच को, कि कॉकरोच का ब्लड आपने देखा होगा, क्या ब्लड का कलर होता है? इसका जो ब्लड होगा, आप कहोगे कि सर कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है, रंगहीन, या इसको आप सफेद कह सकते हो। ये साणु, जैसे हमारे शरीर में रेड कलर का ब्लड दिखाई देता है, किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। इसमें क्या पाया जाता है? हीमोलिम्फ। कौन सा हीमोलिम्फ है ये? इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। डन, ये याद रखना है। इसके अलावा इसमें पैर कितने होंगे? कितने? आप कहोगे कि सर इसमें पैर जो होते हैं, कितने जोड़ी पैर? तीन जोड़ी पैर, मतलब आप कहोगे कि सर छह पैर पाए जाते हैं। डन, 6 फुट। इसके अलावा पंख कितने? डन, पंख कितने पाए जाएंगे? ये पाए। फिर आपने एक चीज और पढ़ी होगी कि सर ये तो आर्थ्रोपोडा में आता है, कीट वर्ग में आता है, इसका ब्लड रंगहीन होता है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, पैर इतने होते हैं, इसके बाद नहीं होता। आपने बेटा हार्ट भी पढ़ा होगा इसका। ये साणु, मैं अगर आपसे बोलूं कि मनुष्य के हार्ट में कितने चेंबर पाए जाते हैं, आप कहोगे कि सर मनुष्य का जो हार्ट होता है, यहां पर अगर हम बात करें, ऐसा बना दिया जाए,
आप कहोगे कि सर नंबर 1 कितने चेंबर पाए जाएंगे? 4। एक ऊपर ऑरिकल, इधर ये वेंट्रिकल, ये वेंट, यस और नो? 2 ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल। वैसे यहां पर हमारे 4 चेंबर पाए जाते हैं, जबकि यहां बात करेंगे तो यहां पर कितने चेंबर? आप कहोगे कि सर इसके हार्ट में टोटल मिलाकर के कितने चैम्बर? 13 कक्ष पाए जाते हैं, जो कि संसार के समस्त जीवों में सबसे ज्यादा चैम्बर किसी जीव जंतु में होते हैं। तो आप कहोगे कि सर किस में होंगे? कॉकरोच में। संसार में सबसे ज्यादा किसमें पाए जाएंगे? संसार में सबसे ज्यादा कौन किस में चैम्बर पाए जाते हैं? आप कहोगे कि सर 13 चैम्बर पाए जाते हैं। अब यहां से बीमारी की बात करें तो ये रहता अक्षर कहां पर है? रहने के लिए आपने देखा होगा नमी वाली जगह आप कह सकते हो, नमी हो सकती है ना? जहां पर आपने ज्यादा साफ सफाई नहीं की हो वहां हो सकता है, ऐसा अनु? कहां पर बेटा? नालियों में हो सकता है। हाँ, ठंडा जहां होगा, नमी जहां बनी रहेगी, जहां आप बार बार सफाई नहीं करते हो वहां पर ये फूड को, बीमारी की बात करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां ये कर सकता है। जैसे आप भोजन की बात करोगे, अगर भोजन में चला जाए तो दिक्कत है, फूड वगैरह पे चला जाए तो दिक्कत है, ये सारणो ऐसा हो सकता है। बीमारियां आपकी जितनी शरीर से रिलेटेड बीमारियां हैं इसकी वजह से हो सकती है। डन, याद रखना है आपको। और ये अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी कॉकरोच का एक स्टेटमेंट था कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सूर्यकांत, कौन? सूर्यकांत कौन है हमारे अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जज? उन्होंने बच्चे जो युवा है, जो लोग हैं, उनको क्या बोल दिया? कॉकरोच बोल दिया कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये डिग्रियां, फर्जी डिग्रियां खरीद लेते हैं और इनको रोजगार मिलता नहीं है, और रोजगार इनको मिलेगा नहीं तो ये क्या बन जाते हैं? एक्टिविस्ट बन जाते हैं, सोशल मीडिया स्टार बन जाते हैं। और आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी से क्या पूछते हैं? क्वेश्चन पूछते रहते हैं। अब क्वेश्चन पूछते रहते हैं तो जैसे मान लो हमारे मंत्री जी है मोहन यादव, हम उनसे पूछ लेंगे भाई पेपर लीक कैसे हुआ, पीएनएसटी का एग्जाम कब होने वाला है? हमने आरटीआई लगा दी, क्योंकि आरटीआई आप जानते हो राइट टू इंफॉर्मेशन, हमारा अधिकार है। संविधान हमें क्या देता है? अधिकार देता है कि आप किसी के बारे में भी किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब हमारा मन किया, 10 लोग जमा हुए, हमने आरटीआई लगा दी। अब इन्होंने क्या किया? उसको बोल दिया क्या कि ये काकरोच की तरह होते हैं, दीमक की तरह होते हैं। कॉकरोच को तिलचट्टा भी बोला जाता है, ये सर याद रखना है थोड़ा। और बोले ये दीमक की तरह है, ये क्या कर रहा है? समाज को गंदा कर रहा है। अब ये चीज पे कौन भड़क गए? युवा भड़क गए। और युवा ने क्या किया? एक व्यक्ति है अभिषेक देख के, उन्होंने क्या किया? एक पार्टी बना दी। 2 दिन पहले पार्टी बनाई जिसका नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी। और कॉकरोच जनता पार्टी इतने तेजी से फैली कि वर्तमान में इनके 15 मिलियन इंस्टाग्राम पे 3 दिनों के अंदर फॉलोवर हो चुके हैं। और ये विश्व रिकॉर्ड बन चुका कि इतने तेजी से किसी भी, जो पूरी पूरी बीजेपी को, पूरी बीजेपी पार्टी को 13 मिलियन होने में पूरे 14 साल लग गए, वो कॉकरोच जनता पार्टी ने 8 मिलियन है, 8 मिलियन। तो इतने, उसको 3 दिन में कितने कर दिए? 15 मिलियन प्लस हो गए। और अभी आई थिंक और बढ़ गए, है ना? ये थोड़ा याद रखना है, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, ये याद रखना। अच्छा, मनुष्य की बात करेंगे। मनुष्य का नाम होमोशेपियंस है, और ये किसके द्वारा दिया गया था? मनुष्य का नाम, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको कहा जाता है? नामकरण के पितामह किसको कहा जाता है? किसको बोलेंगे? नामकरण के पितामह किसको बोला जाता है भाई? आप कहोगे कि सर एनीवन आ रहा है किसी को? किसको? यही वो व्यक्ति है
जिसने बताया कि मानव कैसा है, होमोसेपियंस है। एक वर्ड बताता है उसकी जाति को और एक वर्ड बताता है उसके वंश को। डन, याद हो जाएगा। आगे बढ़े। अच्छा, टेक्सोनोमी बेटा नामकरण की पद्धति होती है। डन, ये टेक्सोनोमी में पढ़ा होगा कि हम पहला लेटर जो लेते हैं वो कैपिटल लेटर लेते हैं, फर्स्ट लेटर। दूसरा जो लेटर लेंगे वो स्मॉल लेटर लेंगे, है ना। और कब हम इसको इटैलिक में लिखेंगे, कब इटैलिक में नहीं लिखेंगे, डिपेंड करता है। अगर वैज्ञानिक के नाम पर है तो अलग बातें हैं। तो ये सारी चीजें आप कहाँ पढ़ते हो, टेक्सोनॉमी में पढ़ते हो। डन, बायो में आपको पढ़ाया होगा अगर चैप्टर हो तो। ये पूरा का पूरा टेक्सोनॉमी आपको बताया होगा। इससे पहले जो आप 5 जगत की बात करते हो विटेकर के द्वारा, है ना, 5 आर.एच. विटेकर, जिसमें 5 जगत वर्गीकरण दिया, मोनेरा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया वगैरह। ये टोटल वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया, तो भी आप आंसर करोगे कि सर कौन सा हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अगर बात करेंगे कॉकरोच के बाद में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण कितने % कर दिया गया है? कितना कर दिया गया भाई? हाँ, आंसर कीजिएगा। यहाँ पर लिखा है ओबीसी। ओबीसी की बात करेंगे तो पहले तो आप मुझे बताओ ओबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? अदर बैकवर्ड क्लासेस। और आप जानते हो कि सर ओबीसी के लिए भी अलग से एक आयोग बनाया गया 103वां संविधान संशोधन करके। इससे पहले आप जानते हो कि सर एससी और एसटी के लिए आयोग था, 1989 में बनाया गया। यस और नो? और इसको कौन से आर्टिकल में आप कहोगे कि सर 339 ए, फिर बी, इसमें एसटी एससी थे। और यही अगर मैं बात करूंगा 339 और 339 ए, यहाँ पर 339 में बी की बात करूंगा तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आ जाएगा? आप कहोगे कि सर ओबीसी के लिए यहाँ पर बात की। मैं एमपी की बात करूं कि एमपी में कितने % आरक्षण है ओबीसी को, एमपी में कितने % आरक्षण? आप कहोगे कि सर एमपी में 27% का आरक्षण किसको दिया गया? ओबीसी को दिया गया। महिलाओं की बात करेंगे, महिलाओं को कितने % आरक्षण? आप कहेंगे कि सर 33% आरक्षण। ये एमपी की बात कर रहे हैं, आपको इतने % आरक्षण है। हर जगह गवर्नमेंट से लेकर के हर सेक्टर में आपको इतना आरक्षण मिल जाएगा। अब यहां अगर बात करें तो ओबीसी का बात कर रहे हैं भाई किसकी? पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल में अभी इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में बेटा कौन पार्टी जीतती है? बीजेपी। यहां सीएम कौन बने? कौन? शुभेंदु अधिकारी। और शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जो पार्टी यहां पहले से जो आरक्षण था, ममता बनर्जी ने जो आरक्षण दिया था, आप कहोगे कि सर ओबीसी में यहां पर आरक्षण की अगर बात करेंगे तो ओबीसी ओबीसी एक होता था ए और ओबीसी एक होता था बी। ओबीसी ए कैटेगरी, ओबीसी बी कैटेगरी। ओबीसी ए कैटेगरी में यहां पर आरक्षण दिया जाता था 10% का और यहां दिया जाता था 7% का। इन दोनों को मिलाकर के अब किसने? शुभेंदु अधिकारी सीएम ने बोल दिया कि यहाँ पर ये जो दोनों कैटेगरी है इसको खत्म करके हम सिर्फ और सिर्फ कितने % की बात करेंगे? 10% की बात करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि सर पश्चिम बंगाल में वर्तमान में 17% से घटाकर यहाँ पर कितने % आरक्षण कर दिया गया? कितने %? 10%। एक चीज और भी, शुभेंदु अधिकारी आप जानते हो बीजेपी से है, बीजेपी से है तो इन्होंने एक काम और भी किया, मुसलमानों का आरक्षण ही खत्म कर दिया। इसने क्या कर दिया? आप कहोगे कि सर जो मुस्लिम है आरक्षण क्या कर दिया गया? और ये कब किया? सुप्रीम कोर्ट का जो हियरिंग चल रही थी उसके आधार पर किया है। तो आप कह सकते हो कि पश्चिम बंगाल के सीएम कौन? शुभेंदु अधिकारी, जिसने क्या कर दिया? पश्चिम बंगाल में एक तो ओबीसी का आरक्षण कम कर दिया, ओबीसी का आरक्षण कम किया, ओबीसी के साथ साथ मुस्लिम आरक्षण भी कम कर दिया। और इनका कहना यह है
कि कोई भी धर्म विशेष को आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं मिलना चाहिए। हिंदू है तो उसको धर्म के आधार पर नहीं मिलेगा, मुस्लिम है तो उसको धर्म के आधार पर हम क्या नहीं देंगे, आरक्षण नहीं देंगे। तो मुस्लिम का आरक्षण भी क्या कर दिया गया है, यहाँ पर खत्म कर दिया गया। खत्म किसके द्वारा किया गया बेटा, सब रहता है उसमें, सारी कैटेगरीज रहती है, सब सारी कैटेगरीज रहती है, ऑल कैटेगरीज इन ऑल रिलीजन्स, डन, सब बेटा सेम, डन। तो यहां पर भी इन्होंने क्या कर दिया है, ये खत्म कर दिया। ज्यादा कुछ खत्म नहीं किया है, बट ये चर्चा में ज्यादा है ना, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़े, पश्चिम बंगाल में थोड़ी सी चीजें याद रखना। इससे पहले कौन थी सीएम, ममता बनर्जी। वर्तमान में सीएम कौन, कोलकाता में। हावड़ा ब्रिज कहां पर, आप कहोगे कि सर कहां पर है, हाँ एक क्वेश्चन और लिखिएगा कि एकमात्र स्टेट जल के अंदर मेट्रो चलाने वाला, जल के अंदर मेट्रो किसने चलाई, जल के अंदर मेट्रो, हम कहेंगे कि सर वेस्ट बंगाल। इन्होंने क्या चला दी, पानी में मेट्रो चला दी है ना, अंदर चला दी, ये याद रखना है थोड़ा सा। जल के अंदर मेट्रो चलाने वाला स्टेट भी कौन सा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ही आप जानते हो सुंदरवन डेल्टा आता है, बक्सा टाइगर रिजर्व आता है। इसके अलावा आप जानते हो कि सर यहीं पर हम बात करते हैं हुगली नदी यहीं आती है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि सर यहीं पर गंगा नदी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इसके बाद में वेस्ट बंगाल में और कुछ है क्या, यहीं पर हमने बोला था आनंद सागर, आनंद सागर बताया था, सरकार तट यहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एमपी में 27% आरक्षण है ओबीसी को, याद रखना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 10%। एमपी में कितना, 27। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत कब की गई, प्रोजेक्ट चीता बताइए, प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत कब की गई, कब, 2020, 2021, 2022, 2023, हाँ कब, 23। और कोई, यहां पर शुरुआत होती है प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत होती है बेटा कब, 22, 2022। अच्छा यहाँ पर याद रखना चीता में डबल ही आता है, तो यहाँ पर भी डबल टू याद रखना है ना, याद रखेंगे तो चीता में आपको याद रखना, या फिर दो एच आते हैं, एक और दो एच आते हैं, इसलिए एच से याद रख लेना, जैसे याद रखना चाहो। तो प्रोजेक्ट चीता है क्या, कब शुरू किया गया, 2022। और आप जानते हो कि 2022 में भी शुरू किसने किया, हम कहेंगे कि सर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अपने आप को एक चीता मानते हैं, तो इन्होंने अपने हैप्पी बर्थडे पर 17 सितंबर, मोदी जी का जिस दिन बर्थडे था उस दिन इन्होंने किसकी शुरुआत की, प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की। और प्रोजेक्ट चीता में सबसे पहले 8 चीता लेकर के आए बेटा, कहां से, नामीबिया। और नामीबिया कहां पर है, आप कहोगे कि सर अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में आता है। आप कहोगे कि सर इस 8 चीता में, अच्छा इनको लाया कहां गया, लाया कहां गया, हाँ एमपी में कहां पर, हाँ पालपुर कूनो नेशनल पार्क, कहां पर, श्योपुर प्लस शिवपुरी में आता है ना, कहां पर, श्योपुर। और ये 8 चीताओं की किस्मत इतनी बेकार रही है ना, इसमें से एक का नाम मोदी जी ने रखा, क्या नाम था, आशा। इसमें से एक का नेम जो रखा गया, एक का नेम मोदी जी ने रखा। और मोदी जी को बड़ी आशा थी
यस और नो? मोदी जी को इनसे बहुत ज्यादा आशा थी कि ये बहुत ज्यादा ग्रोथ करेंगे, बायोडाइवर्सिटी बढ़ाएंगे, और इसका नाम क्या था, आशा। पर ये जितने भी आए, ये आशा पर खरे नहीं उतरे, है ना। आशा को किसमें तब्दील कर दिया, निराशा में। और आप कहोगे कि सर सारे के सारे चीतों की क्या हो गई, डेथ हो गई, कोई भी चीज नहीं। फिर मोदी जी ने सोचा, मोदी जी वैसे भी हार मानने वाले तो है नहीं। उनने कहा कि हम फिर जाएंगे, और फिर मोदी जी और गए कहां पर, पहले नामीबिया, फिर बोत्सवाना। कौन सा देश, बोत्सवाना। बोत्सवाना से चीता लेकर के आए, और उनको भी कहां लाया, आप कहोगे कि सर इनको भी जो लाया पालपुर कुनो में ही लाया। डन। तो बोत्सवाना, आप कहोगे कि सर मोदी जी ने अपने बर्थडे के ऊपर प्रोजेक्ट चीता शुरुआत की, और प्रोजेक्ट चीता में कहां से हमने अफ्रीका से चीता को लाए और लाकर के कहां रखे। आप कहोगे कि सर पालपुर कुनो नेशनल पार्क, जो कि कहां पर, श्योपुर। और श्योपुर कहां आता है, आपको याद रखना है भाई, एमपी में आता है, याद रहेगा। इसके अलावा एक और आपको याद रखना है, प्रोजेक्ट कौन सा, प्रोजेक्ट टाइगर। कौन सा याद रखेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर। ये कब शुरुआत होती है, हम बात करेंगे 1973। इस समय बेटा पीएम कौन, इस समय पीएम कौन, पीएम कौन हो जाएंगी, प्रोजेक्ट टाइगर। और वर्तमान में हमारे पास में 53 टाइगर रिजर्व है, याद रखना है हमको। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरुआत होती है, 1973 में, पीएम इंदिरा गांधी थी। इसी के साथ में एक और याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर के अलावा प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये कब स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है 1992 में। और एलिफेंट डे कब मनाते हैं, बताइएगा। 12 अगस्त, युवा दिवस होता है क्या इस दिन। इसीलिए हम कहते हैं युवा कैसा होता है, हाथी की तरह होता है। जिस ओर युवा चलते हैं उस ओर जमाना चलता है। वो हर हवा को भी क्या मोड़ देते हैं, युवा मोड़ देते हैं। इसलिए हम युवा दिवस के दिन क्या मनाते हैं, हाथी दिवस या एलिफेंट दिवस। इसी के साथ में एक और मैंने आपको लिखाया होगा, डॉल्फिन, प्रोजेक्ट डॉल्फिन। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब स्टार्ट होता है, 2009, 5 अक्टूबर को हम डॉल्फिन डे मनाते हैं क्या, डॉल्फिन डे। 9 अक्टूबर या बेटा 5 अक्टूबर, देख लेना, 5 अक्टूबर को, है ना, डॉल्फिन डे। 2009 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन हमने शुरुआत की, और इसी दिन हमने भारत का जलीय जीव किसको घोषित किया, आप कहोगे कि सर किसको घोषित किया हमने। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए देखिएगा। कुछ टारगेट आपको याद रखने हैं, क्या बेटा, 5 अक्टूबर। डन। अच्छा, कुछ टारगेट भी आपको याद रखने हैं, जैसे मैंने आपसे बोला था कि 2070 हमारा 0% कार्बन एमिशन है। भारत का लक्ष्य 100% एनर्जी आत्मनिर्भर होना 2047, मलेरिया मुक्त भारत 2025, टीबी मुक्त भारत 2030, 2024 हर घर जल, यस और नो। इसके अलावा और भी बताए थे, मोटे अनाज का वर्ष 2023, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025। ऐसे ही आपको धीरे धीरे याद करना है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ और है क्या, ठीक है, नहीं। बोत्सवाना के चीतों का मुख्य महत्व क्या है, कि यहाँ से अभी लाए गए 2026 में, अभी फरवरी में हमने बोत्सवाना से चीते लेकर के आए हैं, है ना।
और यहाँ पर हमने लिखा यही वाला, सारी चीजें यहीं पे है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत आई, और यहाँ हम आंसर करेंगे कि सर ये इनमें क्या पाया जाता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। बोत्सवाना की जो चीता है उसमें क्या पाया जाएगा, आप कहोगे कि सर जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाएगी, इसकी वजह से हमने कहा से, पहले हमने नामीबिया से लाए, और नामीबिया से लाने के बाद में हमने कहा कि ये सारे के सारे क्या हो गए, डेथ हो गई सबकी। तो फिर हम कहां से लेकर के आए, बोत्सवाना से लेकर के आए। डन हो जाएगा। याद रखना है बेटा, ये अभी लाया बोत्सवाना से फरवरी 2023, फरवरी 2026। कहां से लेकर के आए हैं, डन। नेक्स्ट, हाँ बेटा इतना ही रखना है। चलिए यहां बात करते हैं किसकी, आशा भोसले को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ, बताइए। बताएं। डन। आशा भोसले को बेटा कौन सा पुरस्कार, अच्छा यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, पहले हम पुरस्कार की बात करें तो आप कहोगे कि सर सबसे ये अर्जुन पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार का आशा भोसले से कोई लेना देना है क्या, किस में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप कहोगे कि सर ये तो दिया जाता है खेल में, यस और नो। अब ये खेल में दिया जाता है तो ये कोई खेल तो खेलती नहीं थी, यस और नो। फिर उसके बाद पद्म विभूषण, अच्छा भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च सम्मान। फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ किसके लिए, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यस और नो। बचा कौन सा, ये पद्म विभूषण किसको दिया गया, आप कहोगे कि सर पद्म विभूषण आशा भोसले को दिया। पद्म विभूषण, पद्मश्री और आपका भारत रत्न, भारत के हाईएस्ट अवार्ड है, जिसमें से इनको कौन सा पुरस्कार मिला है आशा भोसले को, आप कहोगे कि सर पद्म विभूषण मिला। यहां लिखता हूं मैं, बता रहा, आशा भोसले। आशा भोसले की बात करेंगे, आशा भोसले ये क्या है, इंडियन सिंगर है। जैसे आपने गाना सुना होगा, दम मारो दम ना, पिया अब तू आजा, है ना, ये इनका जो फेमस है दम मारो दम, वैसे तो बहुत सारे इनके गाना है। ये गिनीज, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है। डन। जैसे निशा ने गाना चालू किया और इतने सारे गाना गा दिए कि उससे ज्यादा कोई गा ही नहीं पाया, है ना, और वो भी कैसे, सुपर हिट, है ना। इसीलिए इनका रिकॉर्ड क्या है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये शामिल है। इसके अलावा इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, अभी आपने हमने आपको बताया पद्म विभूषण। इसके अलावा इनको और एक पुरस्कार दिया गया है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार, और ये फिल्मी जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और ये 2026 में, अभी 25 में
मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 में किसको दिया गया? ये अगर बात करेंगे 2025 में मिथुन चक्रवर्ती। और मिथुन को आप जानते हो? नहीं जानते? बेटा मूवीज करते हैं, एक्टर है, बंगाल के हैं। रिया चक्रवर्ती जिनकी बेटी है, जिसको गोद लिया था मिथुन चक्रवर्ती ने। ये सर, अच्छा ऐसे में किस्मत भी पलट जाती है कभी कभी, है ना। तो याद रखना है कि 2025 में किसको मिला? मिथुन चक्रवर्ती को। अब बात करें आशा भोसले की, तो आशा भोसले बेटा कौन है? तो आप कहोगे कि सर ये लता मंगेशकर की बहन है। किसकी बहन? लता मंगेशकर। लता मंगेशकर का जन्म कहाँ होता है? इंदौर में। परंतु आशा भोसले का जन्म होता है 1933 में महाराष्ट्र में। इनकी जो डेथ हुई 92 साल की उम्र में हुई। 92 वर्ष में 2026 में महाराष्ट्र के हॉस्पिटल। डन। आशा भोसले, इनको भारत रत्न दिया गया क्या? नहीं दिया गया। परंतु हम लता मंगेशकर की बात करेंगे। इनको क्या बोला जाता है? स्वर कोकिला। भारत की स्वर कोकिला। इनको भी मिल चुका दादा साहब फाल्के। इसके अलावा भारत रत्न ये किसको मिल चुका? 2001। इन्हीं के सम्मान में 2023 में। अच्छा, इनकी इनकी डेट 2023 में हुई थी, है ना, लता मंगेशकर की 3 साल पहले। बेटा 23 में आई थिंक, 22 या 23, एक बार देख लेना, सर्च कीजिएगा। इनके सम्मान में इंदौर में बनाई गई। कब हुई है? इंदौर में। ये किसके द्वारा बनाई गई? सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बनाई गई। इनकी आई थिंक डेथ 2022 लास्ट में हुई थी और 2023 में इलेक्शन थे, ये साणु। हाँ, तो 2022 में इनकी डेथ हुई है, ये याद रखना है थोड़ा, याद हो जाएगा। आगे बढ़े। खास करके आशा भोसले याद रखना है। डन। ये बहनें हैं दोनों, है ना। श्रेया घोषाल अलग है। हाँ, श्रेया घोषाल ये इनके बाद में। डन। नेक्स्ट। इनके गाना सुनिएगा, थोड़ा ठीक लगते हैं इनके गाना, पुराने जमाने के 80 के दशक के हैं। गाने सुनो तो भी लगता है कि हाँ कुछ सुन रहे हैं, थोड़ा सा फील होता है कि गाने में कुछ बातें हैं। अब अभी के वर्तमान में गाना सुन लो तो ऐसा लगता है कि क्या चल रहा है, किधर क्या है, लिरिक्स ही मैच नहीं करते हैं अभी जैसे। हाँ बेटा, अरिजीत सिंह अभी, आज कितनी तारीख है? 21 22। आज शायद भेल दशहरा मैदान में अरिजीत सिंह आ रहे हैं। आज कॉन्सर्ट है, हाँ कॉन्सर्ट है भेल दशहरा मैदान में। पासेस 20 को मिल रहे थे। और वहां पर एक तो आपके आ रहे हैं कौन, रॉकी, क्या नाम था, यस। उसके बाद में दो, एक हीरोइन है, और उसके बाद में कुछ सॉन्ग्स। तो ये, सॉरी बेटा, अरिजीत सिंह नहीं आ रहे, ए आर रहमान आ रहे शायद। हाँ, ए आर रहमान आ रहे शायद, आई थिंक, है ना। तो ये आ रहे हैं। अब इनके गाने वर्तमान की बात करें तो सारे
आशिकों की पहचान बस एक ही है, ए आर रहमान। ऐसा, ए आर रहमान को नहीं सुना बेटा? बाकी दूसरा अरिजीत सिंह के गाने भी आप देखो तो इनके भी गाने थोड़े से परफेक्ट लगते हैं कि हाँ हम सुन रहे हैं, सुन सकते हैं। बाकी फिर आप जैसे अभी कल एक हीरोइन आई थी जैसे 20 को, क्या नाम है उनका, जैस्मिन सैंडलस, जैस्मिन सैंडलस आई, है ना, गाना 1.5 घंटे उन्होंने गाना गाया, ऐसा फील नहीं हुआ कि गाने में कुछ लग रहा हो, बस एक दो गाना को छोड़ दिया जाए, 1.5 से 2 घंटे का प्रोग्राम था, उसमें ऐसा नहीं था कि हर एक कोई झूम करके डांस कर। इससे अच्छा तो आप डीजे बजा देते भरपूर तरीके से, है ना, डीजे पे अच्छे गाने बजा तो चल जाए, बट उनके कुछ गाने बहुत बढ़िया है। 35 लैक्स, 35 या 45 लैक्स, इतना कुछ। डन, चलिए आगे बात करें। नेक्स्ट, वर्तमान में एनटीए के डायरेक्टर जनरल कौन है, बताइए। वर्तमान में एनटीए के डायरेक्टर जनरल कौन है, बताइए। आंसर, एनटीए, नाम पढ़िएगा, धर्मेंद्र प्रधान, विनीत जोशी, अभिषेक सिंह, राजेश कुमार। नहीं, लिखते जाइए। पहला हमने लिखा क्या भाई, एनटीए, बताइए फुल फॉर्म क्या होता है एनटीए का, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नाम से ही क्लियर है कि नेशनल मतलब पूरे देश में क्या करवाएगी, टेस्ट करवाएगी। मतलब पहले छोटे छोटे रूप में घोटाले होते थे, स्टेट घोटाले करता था, अब पूरे देश में एक साथ घोटाले कौन करेगा, एनटीए कर। पहले छोटे मोटे एग्जाम लीक होते थे, व्यापम लीक हो जाता था, ग्रुप 5 लीक हो जा रहा है, एमपी पुलिस लीक हो जा रहा है, एसएससी लीक हो जा रहा है। हाँ लीक हो जाते हैं बेटा, पहले वाला हो चुका था। इसकी शुरुआत कब होती है, अब मोदी जी आए नए नए 2014 में, मोदी जी को लगा कि सब अलग अलग एग्जाम करवा रहे हैं, इनने एक एजेंसी बनाई 2017 में। कब, 2017 में। इसका हेडक्वार्टर रखा कहां पर, दिल्ली। कहां हेडक्वार्टर रखा इसका, इसका हेडक्वार्टर रखा दिल्ली में। और ये क्या एग्जाम कराएगी, तो आप कहोगे कि सर देश के सबसे बड़े बड़े एग्जाम जैसे नीट, सीईटी, नेट, जेई, हाँ ये हम जे डबल ई डाल देते हैं ना, बस इतने काफी है। अब ये बड़े बड़े एग्जाम करवाती है, इनने देखा कि बोले अगर मैं ग्रुप 5 का एग्जाम करवाऊंगा, एनटीए की बात कर रहे हैं, एनटीए ने सोचा कि अगर मैं ग्रुप 5 का एग्जाम करवाऊंगा तो ग्रुप 5 में बहुत कम लोग फॉर्म भरेंगे, बोले मैं रेलवे का एग्जाम करवाऊंगा तो कम लोग फॉर्म भरेंगे, तो इनने बड़े बड़े एग्जाम टारगेट किए कि जिसमें पूरे के पूरे लोग इन्वॉल्व। जैसे नीट की बात करें, आप कहोगे कि सर नीट में अगर वर्तमान में बात करूं मैं, नीट कब, नीट कौन सा 2026 कब पेपर हुआ था बेटा, मई, कितनी मई, 2 मई, हाँ संडे को हुआ था, 2 मई या 3 मई को, 3 मई, है ना, संडे को 3 मई को पेपर हुआ। 3 मई को पेपर होने के बाद में केरल से पेपर लीक होने के बाद में पश्चिम बंगाल से लेकर के वो कहां तक, राजस्थान तक पहुंच गए, 10 दिन तक पता ही नहीं चला कि पेपर लीक हुआ है। अब फिर जिसने जिसने पेपर लीक किया वो सारी चीजें बाहर निकल के आई, फिर उसके बाद में इसको क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया। इससे पहले, अच्छा ये बनी कब है, 2016 में, 2016 में बनी, तो आप कहोगे कि सर नीट की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे कि सर नीट 2016 में लीक हुआ, इसीलिए हमने किसको बनाया, एनटीए को बनाया। इसके बाद में 2021 में फिर वापस लीक हो गया,
2024 में फिर लीक हो गया। डन। और यहाँ कितने 3 मई को जो कैंसिल हुआ उसमें कितने लोगों ने, 22 लाख विद्यार्थियों ने। और ये पेपर कब है? अभी 21 जून को, 21 जून को अभी क्या है? अब बेटा एक बात बताओ, कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया? है ना, बहुत सारे लोगों ने। अब यहां से कोरिलेट कीजिएगा बेटा, बहुत सारे लोगों ने। अब साथ में स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ने भी बहुत ज्यादा सुसाइड किया है। अब हुआ ये बेटा, इधर देखो, है ना, 21 जून को पेपर है। अब 21 जून से पहले बहुत सारे बॉयज गर्ल्स ने सुसाइड कर लिया। अब हो सकता है कि भाई उनके ऊपर प्रेशर रहा हो सकता है जैसे व्यापम घोटाले में हुआ था, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया, पैसे देने के बाद कर लिया। तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि ये पेपर लीक हुआ, और पेपर लीक होने के जस्ट बाद में हमारे कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बच्चों को क्या बोल दिया? कॉकरोच बोल दिया। और कॉकरोच बोल दिया तो एक व्यक्ति इसी में से उठ करके, है ना, उसने एक पार्टी बना दी। किसको? कॉकरोच। कॉकरोच पार्टी बना दी। अभी हम बात करेंगे उसकी भी। तो यहाँ पर ये सारे के सारे विद्यार्थी ने किसको सपोर्ट कर दिया? क्योंकि बात कर रहा था भाई, क्यों जान जा रही है, कैसे पेपर लीक कैसे हो रहा है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? तो ये सारी चीजें किसमें हुई? इसमें। अब यहां अगर बात करूं, एनटीए, ये सब काम किसका था? फेयर एग्जाम काम करवाने का किसका जिम्मेदारी थी? नीट की थी, एनटीए की थी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की थी। परंतु फर्जीवाड़ा यही करने लगा। आप कहोगे कि सर 2017 में जो इसके फर्स्ट अध्यक्ष बनाए गए, फर्स्ट अध्यक्ष किसको बनाया गया? आप कहोगे कि सर यहाँ नाम लिखा है विनीत जोशी। क्या हो जाएगा? विनीत जोशी। अब जैसे ही इनको बनाया गया बेटा, फिर से इनका 2021 का पेपर लीक हो जाता है, 2024 का। इनको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। बोले रिप्लेस करो, इनकी वजह से पेपर लीक हो गया। फिर वर्तमान में अभी कौन है? वर्तमान की बात करेंगे कि सर वर्तमान हेड, वर्तमान हेड ऑफ एनटीए कौन हो जाएगा? अच्छा, एनटीए में लास्ट में क्या आ रहा है? ए। एनटीए में लास्ट में क्या? ए। ए से याद रखेंगे क्या? अभिषेक सिंह, याद रहेगा। अच्छा, पेपर लीक क्या छोटे मोटे एग्जाम में होता है क्या? हमने कहा नीट की बात करें, नीट सबसे बड़ा एग्जाम एनटीए करवा रही है। हम एग्जाम में जाते, एग्जाम में जाने के वक्त हमारे सारे कान से लेकर के बाल से लेकर के कपड़े सारे चेक करते हैं, एक बार नहीं 3 बार चेक करते हैं। हाथ में अगर धागा है उसको काट देंगे, यस और नो। गले में चैन है उसको निकलवाएंगे, कान में बालिया है उस पर बाकायदा टेप लगवाएंगे। नहीं निकाल रहे तो उसको निकाल के आओ। और नीट में तो पेपर बेटा कान में भी लेकर के कुछ नहीं आने देते, है ना। गले से माला वगैरह, हाथ से धागा वगैरह सब कुछ निकाला जाता है। अगर आपके कपड़े वगैरह में कहीं पर जिप वगैरह लगी हुई है, ऊपर अगर बटन वगैरह अगर मेटल से लगा हुआ है, उसको तक काट दिया गया। यहां तक कि पानी की बोतल, वो भी आप रेपर वाली लेकर के नहीं आ सकते, आपको कैसी चाहिए? ट्रांसपेरेंट चाहिए। बट पेपर एक्चुअल में दिक्कत तो ये है कि जिनको आप चेक कर रहे हो उनने मेहनत की है, 1 साल 2 साल 3 साल अपने आप को 10x10 के कमरे में रख करके रगड़ा है बिल्कुल तरीके से। उनने दिन को दिन नहीं कहा। पेपर लीक कौन कर रहा है? जो पूरे साल अय्यासी कर रहा है, जिसके पास भरपूर पैसा है, वो 10 लाख 20 लाख 50 लाख देकर के उनके बाप दादा क्या कर रहे हैं? पेपर परचेज कर ले रहे हैं। और चेक तुम किसको कर रहे हो? मीडियम फैमिली के लोगों को चेक कर रहे हो। तुम्हें चेक करना है पेपर लीक हुआ है, तुम चेक करो ना कि जितने लोग वहां पर एग्जाम में गए हैं, एग्जाम में जो पेपर बना रहे हैं उनको चेक कर लो। एक दो को उठा करके आप फांसी पर लटका दो, पेपर लीक होने की खत्म हो जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी। यस और नो? पर ये ऐसा होने वाला है क्या? नहीं। इनको भी क्या करना है? अपनी भी रोजी रोटी चलाना है, बच्चों के साथ साथ पैसा कमाना है, रोजगार। इनको चुनाव में पैसे यूज करना है कि भाई कहाँ से पैसे आएंगे, तो कहीं ना कहीं क्या करेंगे? पेपर लीक करवाएंगे। और पेपर लीक करवाने के बाद में बोल देंगे कि सर वो, जैसे एनटीए ने अभी सफाई दी सुप्रीम कोर्ट में कल परसों, इनने बोला कि हमारी वजह से पेपर लीक नहीं हुआ है। तो अगर एनटीए की वजह से पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर बनाया किसने? एनटीए ने।
अब मान लो बेटा मैंने कहा कि पीएनएसटी का पेपर अभी आपका होने वाला है और मैं बात करूं कि मैं जाकर के व्यापम से पेपर ले आऊं, भाई पेपर कौन बनाएगा पीएनएसटी का? व्यापम बनाएगा। अब व्यापम बनाएगा तो व्यापम ही तो पेपर दे सकता है, कि मैं बना करके मैं पेपर आपको दे दूं बेटा इसको पढ़ लो ये हो जाएगा। जब तक यहाँ पर व्यापम इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक पेपर लीक हो सकता है क्या? नहीं। अब यहाँ पर जितने लोगों ने पेपर बनाया, जितने ने टेस्ट बनाया, उन सबकी चेकिंग होनी चाहिए, उन सबका मोबाइल का डाटा चेक होना चाहिए। यस और नो? सारा जब चेक होगा तब जा करके भाई तुम पूरे क्वेश्चन में से 145 क्वेश्चन 200 में से सेम टू सेम मिल रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं जितने लोग इसमें यहाँ जिनने पेपर बनाया होगा सारे के सारे इन्वॉल्वमेंट है। डन। तो ये सब किसकी देन है? आप बात करोगे कि सर एनटीए की देन है, और हो सकता है आने वाले समय में एनटीए को भी बंद कर दिया जाए क्योंकि ये बहुत ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम बात करेंगे वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, हम बात करेंगे अभिषेक सिंह जी। अच्छा, वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान कौन है? शिक्षा मंत्री। इतना बड़ा पेपर लीक हो गया, इतने सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया, माननीय हमारे वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान, कहने को तो प्रधान है, प्रधान मतलब कि प्रधान वही व्यक्ति होता है जो शिक्षा में अच्छा होता है, परंतु ये व्यक्ति ऐसे प्रधान है कि गांव में वो रहते हैं ना कि अनपढ़ गवार जाहिर, और हम उनको प्रधान बना दो कि गांव के प्रधान है, कोई भी काम करो सारे उल्टे ही होंगे। तो ये शिक्षा मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि इतने सारे लोगों का पेपर लीक हो गया, इन्होंने एक ट्वीट नहीं किया, और साथ में कहीं इनने ये नहीं पूछा कि इतने सारे बच्चों ने सुसाइड क्यों कर दिया, कहीं इन्होंने नहीं। तो धर्मेंद्र प्रधान का भी कहीं ना कहीं इसमें गलत है, और काकरोच जनता पार्टी ने इन सब का अभी क्या मांग रहे हैं? इस्तीफा मांग रहे हैं कि आप क्या करो, इस्तीफा दो। और इस्तीफा देने के चक्कर में काकरोच जनता पार्टी का ट्विटर अकाउंट जो है वो हेड कर दिया। दो रख दीजिए, एक या दो, एक ही रखिए। 1 या 2, दो रख दीजिएगा भैया। अच्छा, गर्म में बहुत। तो याद रहेगा क्या, हमारे शिक्षा मंत्री कौन है और इनको प्रधान होना चाहिए क्या? नहीं। डन। आगे बात करें, नेक्स्ट। यहां पर अच्छा, ये अभी मैंने आपको बताया भाई, एनटीए के पहले अध्यक्ष कौन है, ये अभी बताया था, विनीत। कौन है? विनीत जोशी। ये कलर सही नहीं दिख रहा है, ठीक है, कुछ ही क्वेश्चंस में है। एनटीए के पहले डायरेक्टर कौन है? विनीत जोशी, याद रहेगा। अच्छा, वर्तमान में कौन है? अभिषेक सिंह। और धर्मेंद्र प्रधान कौन है? शिक्षा मंत्री। बहुत बढ़िया। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, काकरोच जनता पार्टी के फाउंडर कौन है? अब बात करेंगे यहाँ पर हम काकरोच जनता पार्टी की। काकरोच के बारे में ये कहा जाता है कि काकरोच का अगर आप सर काट दो, है ना, काकरोच का अगर सर काट दिया जाए तो क्या वो ऑक्सीजन ले पाएगा, श्वास ले पाएगा? ले सकता है, लेता ही है, क्योंकि वो मुंह से नहीं लेता, वो पूरे शरीर से सांस लेता है, क्योंकि उसके इसमें जो श्वास लेने की कोशिका है पूरे शरीर में फैली हुई रहती है। यस और नो? तो यहाँ पर कॉकरोच आप जानते हो सब। अच्छा, कॉकरोच होता कैसा है? कॉकरोच की अगर बात करें तो यहाँ पर भाई कॉकरोच कहाँ है? इधर है कॉकरोच, यहाँ लिखे। ये ओमनीवरस होता है, मतलब आप कहोगे कि सर सर्वाहारी होता है। क्या होता है? सर्वाहारी होता है, सब कुछ खा जाएगा। ये आपका भोजन खा जाएगा, ये आपकी किताबें खा जाएगा, सड़ा गला जो कुछ इसको दे दो ये सब कुछ खा सकता है। और वैसे ही इसको किसने, कॉकरोच शब्द किसने यूज किया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। और कॉकरोच यूज करने की वजह से बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहने की वजह से एक व्यक्ति, इसमें से कौन सा आप कहोगे कि सर यहां पर अभिजीत दीपके, क्या नाम है व्यक्ति का? नाम क्या होगा? अभिजीत दीपके।
अभिजीत दीपके, इन्होंने एक पार्टी बनाई, कौन सी? कॉकरोच जनता पार्टी। अब कॉकरोच जनता पार्टी अभी सिर्फ ये सोशल मीडिया पे है, यस और नो, मतलब ये ऑनलाइन है, और इसने 2 दिन में, 2 डेज में इंस्टाग्राम पर 15 मिलियन फॉलोअर, कितने? 15 मिलियन प्लस फॉलोअर। आप कहोगे कि सर यहां पर बीजेपी को इन्होंने पीछे छोड़ दिया, बीजेपी के 8 मिलियन के आसपास, 8.6 मिलियन। डन। आईएनसी की बात करेंगे, आईएनसी कांग्रेस 13 मिलियन के आसपास इनके हैं। आप कहोगे कि सर भारत की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, दूसरी कांग्रेस, इन दोनों को 2 दिनों के अंदर में इन्होंने क्या कर दिया? पीछे छोड़ करके 15 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर कहां क्रॉस कर गए? कॉकरोच जनता पार्टी के क्रॉस कर गए। अब हुआ क्या कि इन्होंने बाकायदा अपना एक मैनिफेस्टो जारी किया है, और मैनिफेस्टो जारी किया, और जो जो बातें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने की थी, नंबर 1, यहां अगर मैं इनके मैनिफेस्टो की बात करूं तो आप कहोगे कि सर इन्होंने क्या बोला कि व्यक्ति कैसा होना चाहिए? पढ़ा लिखा बेरोजगार होना चाहिए, पहला तो, है ना। इनने बोला कि व्यक्ति अगर कोई कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहता है तो वो कैसा होना चाहिए? बेरोजगार होना चाहिए। दूसरा, इन्होंने बोला कि मोबाइल का आदी होना चाहिए, है ना, 24/7 आप कह सकते हो कि मोबाइल में लगा हुआ होना चाहिए, मतलब कुछ भी न्यूज आई सोशल मीडिया पे एक्टिव होना चाहिए, वो कंटिन्यूस मोबाइल चलाने वाला होना चाहिए। दूसरा, तीसरा, बेरोजगार होना चाहिए, 24/7 मोबाइल चलाने वाला। अगर ये 2 व्यक्ति है तो वो कोई भी क्या कर सकता है? कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कर सकता है। इसके अलावा इन्होंने फिर मैनिफेस्टो में लिखा कि कोई भी, बेटा बता रहे हैं, तीसरा इन्होंने लिखा कि कोई व्यक्ति, जैसे हमने कहा कि कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर, अगर ये रिटायर्ड हो रहे हैं, है ना, तो ये किसी भी पार्टी को 20 साल तक क्या नहीं करेंगे? ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर ज्वाइन करते हैं तो इनको सजा दी जाएगी। तीसरा, चौथा इन्होंने लिखा कि अगर कोई भी व्यक्ति इलेक्शन कमीशन, ईसी, इलेक्शन कमीशन की वजह से किसी भी व्यक्ति का अगर वोट, जैसे आप वोट डालने गए और आप वोट नहीं डाल पाए, तो एक गलती किसकी मानी जाएगी? इलेक्शन कमीशन की मानी जाएगी, और इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट क्या किया जाएगा? सजा दी जाएगी। ऐसा इनके मैनिफेस्टो में बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, और सोशल मीडिया पे ये सब देख करके सब लोग इनको बाकायदा पसंद भी करते हैं, और इतना ज्यादा खौफ बीजेपी को इस पार्टी से लगने लगा, इतना ज्यादा खौफ इनको लगने लगा कि इन्होंने इनका जो ट्विटर अकाउंट है, जिसपे 1.5 मिलियन के आसपास 2 दिन के अंदर सब्सक्राइबर हो गए थे, फॉलोअर हो गए थे, उस अकाउंट को क्या कर दिया? बंद कर दिया, सस्पेंड कर दिया इंडिया। दूसरा, यहां पर इंस्टाग्राम में तो आप देख ही रहे हो कितने फॉलोअर हो गए हैं, कितने? 15 मिलियन। अब यहां पर ये व्यक्ति कौन? अभिजीत दीपके, इसने मुद्दा उठाया कि हम कॉकरोच हैं, और कॉकरोच बोले जहां भी आता है, बोले सर भी कट जाए तो भी हम काम करते रहते हैं और 7 दिन तक जीवित रहते हैं। बोले अभी तो हमने बात की है सिर्फ किसकी? हमने अभी बात की थी धर्मेंद्र प्रधान की। इन्होंने ट्वीट किया कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का क्या चाहिए? इस्तीफा चाहिए। बोले इस्तीफा देना पड़ेगा। और ये इतना ज्यादा जोर शोर से पूरे सोशल मीडिया पर अपडेट हो रहा है कि हर कोई इससे जुड़ रहा है, चाहे वो नेता हो, अपोजिशन लीडर हो, हर कोई बात किसकी कर रहा है? उसकी कर रहा है। तो देश में अभी सबसे बड़ी सोशल मीडिया पर पार्टी कौन सी? कॉकरोच जनता पार्टी। सारे जुड़ सकते हो बेटा, सारे बेरोजगार हो, जुड़ सकते हो। और कॉकरोच है कैसा? और अभी मैंने बताया कॉकरोच में बेटा चेम्बर कितने होते हैं हार्ट में? 13 चेम्बर। और मान लो अगर हम अपने आप को अगर कॉकरोच मान ले तो भाई 4 चेम्बर में अभी ये हाल है, जब 13 चेम्बर हो जाएंगे तो फिर तो और ज्यादा ऑक्सीजन के कैप्चर करेंगे, कंजप्शन करेंगे, और ज्यादा प्रोग्रेस ज्यादा होगी। ये सर नो, तो हम यहाँ कहेंगे कि सर कॉकरोच जनता पार्टी अभी नई नई क्या आई है, अस्तित्व में आई। अच्छा, ध्रुव राठी को आप जानते होंगे,
राहुल गांधी आप जानते हो कौन है? राहुल गांधी आप कहोगे सर एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन। हाँ बेटा, ये कांग्रेस के हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, अपोजिशन के हेड। उसके बाद में अरविंद केजरीवाल आप जानते हो, अरविंद केजरीवाल फाउंडर ऑफ आम आदमी पार्टी। हाँ, आम आदमी पार्टी के फाउंडर कौन हो जाएंगे? अरविंद केजरीवाल। 2 बार सीएम रहे बेटा, कहाँ के? दिल्ली के, है ना। ध्रुव राठी आप जानते हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, ये थोड़ा याद रखना है आपको। डन, किसी कोई दिक्कत बताइएगा। कंप्लीट। ये थोड़ा सा काकरोच जनता पार्टी के बारे में याद रखना है अभी आपको। आगे बात करें भाई, नेक्स्ट। यहाँ पर मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत कब होती है? मिशन अमृत सरोवर आप कहोगे कि सर कब होती है, यहाँ पर याद रखना 2022 में। कब होगी? 2022। बाकी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। एनटीए के डायरेक्टर जनरल कौन थे, हो चुका है। हाँ, ये लिख लीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, एनीवन? डन। हाँ बेटा, 2022 में हुई। 2022 में अमृत, मिशन अमृत सरोवर है। किसके लिए? अमृत सरोवर का मतलब होता है कि तालाब वगैरह पानी को स्वच्छ रखना, है ना। अमृत से याद रखना, अमृत सरोवर।